जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग खबर चर्चा में है मेहुल चौकसी के बारे में, जो पीएनबी का घोटाला हुआ था 13,500 करोड़ का। उसी से संबंधित खबर है। क्यों खबर क्या है कि उसमें जो है मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है बेल्जियम से। तो उसी से है प्रत्यर्पण संधि के बारे में हम लोग जानेंगे आज। उससे पहले खबर को चर्चा करने से पहले, ये हमारा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ जो लोग फॉलो कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्लास होती है उसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। अपडेट वगैरह इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो खबर यह है कि जो पंजाब पीएनबी में जो है 13,500 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसका मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी जो है भारत के सीबीआई और ईडी के जो है अपील पर हुआ था। तो भारत ने बेल्जियम से ये चौकसी की जो है प्रत्यर्पण की मांग की है। अब देखिए आगे उसमें क्या होता है, क्या होती है, अभी समस्या भी कोई आएगी कि नहीं। तो भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि कब हुई थी। तो भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि जो है सबसे 1901 में हुआ था। ये संधि डुअल क्रिमिनलिटी के आधार पर है, यानी कि ऐसी संधि, जो ऐसी प्रत्यर्पण संधि की मतलब कि जो दो ऐसे अपराध, मतलब जिस व्यक्ति की प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है वो ऐसा कोई अपराध किया हो जो कि मतलब भारत में भी हो और बेल्जियम में, दोनों जगह पर जो है क्रिमिनल, मतलब कि कह सकते हैं कि वो वहाँ पर मना किया गया हो, वो काम आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो। तो दोनों देशों में जिन जिन मामलों पर जो है कानून बना है, उन्हीं उन्हीं मामलों पर प्रत्यर्पण संधि मतलब प्रत्यर्पण किया जा सकता है, यानी कि उनका दोनों देशों में दंडनीय होना अनिवार्य है। फिर अब भारत और बेल्जियम के बीच में यदि आरोपी यह साबित कर दे कि जो सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया है वह राजनीतिक कारणों से है, तो प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मेहुल चौकसी ने कह दिया कि ये जो है राजनीतिक कारणों से है, भारत सरकार द्वारा मुकदमा किया गया है, तब बेल्जियम उसके लिए प्रत्यर्पण नहीं करेगा। बहरहाल उसको जो है भारत सरकार को अपना भी सबूत वगैरह देना पड़ता है कि हाँ ये राजनीतिक कारणों से नहीं है, मतलब वैध कारण है जिनकी वजह से जो है उनका प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ जब से बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो 2 महीने के भीतर भीतर अगर सरकार ने बेल्जियम की सरकार को पर्याप्त सबूत नहीं दिए, तब मेहुल चौकसी को वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो यानी 2 महीने के भीतर सरकार द्वारा पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए तो आरोपी को रिहा किया जा सकता है भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि के तहत। तो भाई आगे देख लेते हैं क्या है। तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में कुछ अड़चनें, जिसकी बात अभी हुई है कि क्या अड़चनें अभी तक रही हैं, संभावित अड़चनें, तो उसको देख लेते हैं। तो डोमिनिका किडनैपिंग केस हुआ था 2021 में, जिसमें चौकसी ने ये आरोप लगाया था किसी उसका जो भारतीय एजेंट द्वारा उनको अपहरण किया गया और उनको मारा पीटा गया 2021 में, कि उनको भारतीय जो एजेंट है उन्होंने उनका अपहरण कर लिया और उनको मारा पीटा। इसके बाद फिर जो है इंटरपोल ने 2023 में चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर जो है नोटिस पहले जारी हुआ था, उसको 2023 में इंटरपोल द्वारा हटा लिया गया। उसके पीछे ये कारण यह था कि भारत जो है निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर रहा है। यानी कि जब इनको अपहरण किया गया था, मारा पीटा गया था, तब ये स्वास्थ्य स्थिति में जो है, ये तो पहले की थी, तो अब जो इनको गिरफ्तारी हुई है वो ऐसा है कि वो कैंसर का इलाज कराने के लिए गए थे, तब वहाँ पर उनके साथ ये घटना घटी। फिर चौकसी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चौकसी और उसका भतीजा, कौन भतीजा? नीरव मोदी, आप लोग बहुत चर्चा में था ये देखे थे तब। तो पीएनबी के कर्मचारियों से मिल करके फर्जी एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाते थे। और इन अभी एलओयू के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। तो पीएनबी के जो कर्मचारी थे उनके साथ मिल करके फर्जी एलओयूज बनवाते थे, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब इन एलओयूज के जरिए विदेशों में कर्ज लिया गया और उसका इस्तेमाल व्यापार व निजी संपत्तियों के लिए किया गया, ये उनके ऊपर आरोप है। तो एलओयू की बात पहले देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैंक है, पीएनबी को ही ले लेते हैं। तो ये पीएनबी हो गया मान लीजिए बैंक। अब ये हो गए मेहुल चौकसी हो गए। अब ये मान लीजिए कोई और कंट्री है, यहाँ से इनको लोन लेना है। तो पीएनबी जो है
इस बैंक को गारंटर के रूप में रखती है। मतलब ये बैंक जो है इनके मेहुल चौकसी के गारंटर के रूप में पीएनबी जो है कि अपना LOU जारी करती है। LOU, तो LOU जो है पीएनबी अपना, जैसे बैंक के कर्मचारी ने LOU जो है मेहुल चौकसी को दिया, मेहुल चौकसी ने इसी LOU के आधार पर इस देश से जो है लोन लिया कि अगर हम किसी कारण से हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो ये जो लोन मेहुल चौकसी जी लिए हैं, इस लोन की भरपाई कौन करेगा? तो इस लोन की भरपाई पीएनबी द्वारा किया जाएगा। तो LOU को समझ गए आप लोग? तो LOU की भरपाई जो मतलब कर्ज की भरपाई पीएनबी द्वारा किया जाएगा। तो इसी तरीके से तो कितने करोड़ का? 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की LOU घोटाले की राशि है, जिसमें से अकेले 6,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ मेहुल चौकसी ने लिया। फिर ईडी ने उनकी संपत्तियों को भी जो है अटैच किया, मतलब हड़पा, एक तरीके से कहते हैं, हड़पा नहीं कहेंगे, मतलब कि अपने अधीन लिया। लेकिन जांच में जो उनके हीरे वगैरह थे वो कई हीरे नकली पाए गए उसमें। तो यानी कि उसकी कुल संपत्ति अब लगभग 2,500 करोड़ आकी गई है। वर्तमान समय में उस मेहुल चौकसी की संपत्ति जो है 2,500 करोड़ रुपए आकी गई है। तो मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो चुकी। तो ये एक खबर थी, तो इसीलिए हमने बना दिया इस पर। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नाम बताना पड़ेगा लग रहा है, एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा विद BK सर, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।